कभी कभी बीजेपी हम पर मुसलमान होने का आरोप लगाती है, कभी कभी वे कहते हैं कि हम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं या हम खालिस्तानी हैं। ये काम नहीं करेगा। बीजेपी को स्वच्छ राजनीति में शामिल होने की जरूरत है। दरअसल ये नसीहत बीजेपी को विनेश फोगाट ने दी है। दरअसल वही विनेश फोगाट जो पहलवानी छोड़ करके अब राजनीति के मैदान में कुश्ती कर रही हैं। वहीं हरियाणा चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजेता रहे योगेश्वर दत्त ने विनेश के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है कि ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश को ये कहते हुए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी कि उससे गलती हुई है। इसके बजाय उन्होंने इसे साजिश बताया और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाए। सब जानते हैं कि नियम क्या है, फर्क चाहे 1 ग्राम का हो या 100 ग्राम का, नियमों के तहत उसे डिस्क्वालीफाई ही किया जाएगा। ये बयान उन्होंने दिया है, जिसके बाद और भी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट जो है वो सबसे ज़्यादा हॉट अभी बनी हुई है और इस सीट पर सबकी नज़र भी टिकी हुई है। दरअसल इस सीट पर कुश्ती चैंपियन विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं। फोगाट कहती हैं कि राजनीति में उनकी एंट्री पसंद से नहीं बल्कि मजबूरी के कारण हुई है। दरअसल इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग डायरेक्टर राजदीप सरदेसाई के साथ एक इंटरव्यू में विनेश फोगाट ने राजनीति में आने के अपने फैसले से लेकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के निर्णय तक पर बात की है। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा के लिए उनका क्या विजन है और साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस बार जुलाना सीट पर क्या है समीकरण और इस सीट पर क्या हो सकता है, विनेश फोगाट जीत दर्ज कर पाएंगी या नहीं, ये भी अहम सवाल है। दरअसल विनेश फोगाट ने बताया कि 2024 ओलंपिक के बाद हालात ने मुझे इस निर्णय यानी कि चुनाव लड़ने पर मजबूर किया। लोगों की मांग थी कि मैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए और अपने अंदर के योद्धा को जीवित रखने के लिए आगे आऊं। विनेश ने यह भी बताया कि मेरा ये फैसला हाई प्रोफाइल पहलवानों के विरोध के बाद न्याय के लिए निरंतर लड़ाई से जुड़ा है। हम मुश्किल का सामना करने के बावजूद रिजल्ट देने में विफल रहे हैं। आपको बता दें कि विनेश फोगाट उन टॉप पहलवानों में से एक हैं जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरी थी। बृजभूषण पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। इस मामले पर विनेश फोगाट ने अब कहा है कि हमने सड़कों पर लड़ाई लड़ी, हमें क्या मिला? हमें दुर्व्यवहार और अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। मैं ओलंपिक में गई, क्या मुझे न्याय मिला? कुछ भी नहीं, हमें कभी न्याय नहीं मिला। राजनीति में एंट्री करना एक ऑप्शन नहीं था बल्कि एक ज़रूरत थी, ऐसा उन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरे जैसी खिलाड़ी जिन्होंने अपना नाम बनाया है, अवार्ड जीते हैं और लोगों के बीच पहचाने जाते हैं, अगर हम चाहते तो राजनीति में एंटर पहले ही कर सकते थे। उनका कहने का मतलब ये था कि इतनी सारी चीज़ें वो ड्रामे के लिए नहीं किया है उन्होंने। वहीं विनेश फोगाट ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि हमने उनकी पार्टी को सांसद यानी कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा मौका दिया, लेकिन जब एक्शन नहीं लिया गया तो हम दूसरी बार आंदोलन पर बैठे। विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया और पूरी पार्टी ने उनका यानी कि बृजभूषण का साथ दिया और हम पहलवानों को झूठा साबित किया। जब हमने अपने अवार्ड को गंगा में डुबोने की बात कही तो सिर्फ कांग्रेस ही हमारे पास नहीं आई बल्कि ममता बनर्जी ने भी हमें बुलाया और हमसे ऐसा न करने का आग्रह किया। वो कांग्रेस से नहीं है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हमारे विरोध प्रदर्शन में आए, अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी हमारे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में आए। बीजेपी ये दावा नहीं कर सकती है कि पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का आयोजन किसी एक राजनीतिक दल ने किया था। उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी वे हम पर मुसलमान होने का आरोप लगाते हैं, कभी कभी वे कहते हैं कि हम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं या हम खालिस्तानी हैं। ये काम नहीं करेगा। बीजेपी को स्वच्छ राजनीति में शामिल होने की जरूरत है। वहीं राजनीतिक दुनिया की कठिनाइयों पर फोगाट ने कहा कि हर क्षेत्र में शुरुआत कठिन होती है,
जैसे शुरुआत में कुश्ती में थी, राजनीति भी इससे अलग नहीं है, लेकिन समय के साथ मैं सीखूंगी और अपने आप को ढालूंगी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस समय उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती लोगों को जानना और उनकी ज़रूरतों को समझना है। वहीं सबसे बड़ा सवाल कि चरखी दादरी सीट के बजाय जुलाना को चुनने पर फोगाट ने स्पष्ट अब कर दिया है कि आखिर उन्होंने जुलाना सीट को क्यों चुना है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस नेतृत्व का फैसला है, मेरा अपना नहीं। जुलाना मेरी प्राथमिकता है, लेकिन मेरा लक्ष्य पूरे हरियाणा के विकास के लिए काम करना है। मैं खुद को सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रख सकती। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर विनेश अपनी संभावनाओं को लेकर व्यवहारिक बनी हुई हैं। वे कहती हैं कि मैं ना तो अति आत्मविश्वास में हूं और न ही पराजित महसूस कर रही हूं। विनेश ने यह भी कहा कि अगर ये आसान मुकाबला होता तो वे यहाँ यानी कि जुलाना से विनेश फोगाट को मैदान में नहीं उतारते। मैं पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ काम कर रही हूँ, मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है। तो ऐसा उन्होंने कहा है। अब सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि क्या जुलाना सीट से विनेश फोगाट जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी। तो इस बार का जो मैच देखा जा रहा है वो 50-50 की तरह देखा जा रहा है और उनका माना जा रहा है कि वो जीत दर्ज कर सकती हैं जुलाना से। वहीं विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई होने का मुद्दा अभी ज़्यादा पुराना भी नहीं हुआ। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उन्हें कोई मेडल नहीं दिया गया था और भावुक होकर वो विनेश ने कुश्ती के खेल से संन्यास लेने का ऐलान करते हुए पूरे भारत वर्ष को एक तरह से हैरान कर दिया था। भारत लौटने के बाद उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। अब 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजेता रहे योगेश्वर दत्त ने इस पूरे मामले पर विनेश के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया दी है। देश की छवि खराब की गई है, ऐसा योगेश्वर दत्त ने कहा है। दरअसल योगेश्वर दत्त ने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये विनेश का व्यक्तिगत फैसला है कि वो राजनीति में आना चाहती हैं या नहीं, लेकिन देश को सच का पता होना चाहिए। पिछले एक साल के अंदर देश में जो सब हुआ है, वो चाहे ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने का मामला हो या फिर प्रोटेस्ट का। जब नए संसदीय भवन का उद्घाटन होने वाला था तब देश की छवि को दुनिया में गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई। योगेश्वर दत्त ने विनेश फोगाट को कहा कि ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी पूरे देश से कि उनसे गलती हुई है। इसके बजाय उन्होंने साजिश से बताया और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाए। सब जानते हैं कि नियम क्या है, फर्क चाहे 1 ग्राम का हो या 100 ग्राम का, नियमों के तहत उसे डिस्क्वालीफाई ही किया जाएगा। पूर्व ओलंपिक मेडल विजेता ने यह भी कहा कि ओलंपिक के सहारे देश में एक गलत माहौल बनाया गया। आंदोलन के समय लोगों को इकट्ठा किया गया था। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ऐसा माहौल बनाया गया कि विनेश के साथ गलत हुआ है। योगेश्वर ने कहा कि विनेश की जगह अगर मैं डिस्क्वालीफाई हुआ होता तो मैं पूरे देश से माफ़ी मांगता। लेकिन इस मामले को लेकर के काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर उनके ऊपर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या इस तरह का जो उन्होंने बयान दिया है कि 1 ग्राम हो या 100 ग्राम हो, डिस्क्वालिफिकेशन होता है, ऐसा अगर उनके साथ होता तो फिर वो ऐसा नहीं करते। और जिस तरीके से उन्होंने खड़ी खोटी सुनाई है एक तरह से विनेश फोगाट को, उस पर लोग कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आपत्ति जता रहे हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।